नमस्कार दोस्तों, हैप्पी किंग स्ट्रेटेजी के में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया राजस्थान की मिट्टियाँ से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस किस से संबंधित है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार कौन से बेसिन में पाया जाता है। यानी राजस्थान भूरी मिट्टी का प्रसार कौन से बेसिन में पाया जाता है। बेसिन का अर्थ होता है, बेसिन का मतलब होता है, बेसिन का मतलब है नदियों का किनारों पर बहना। नदियों का किनारों पर बहना क्या कहलाता है, बेसिन। वही भाव भाव की बात की जाए तो जैसे प्रवाह होता है, प्रवाह प्रवाह भाव को बोलते हैं। प्रवाह किससे बोलते हैं, भाव को। और नदियों और बेसिन बोलते हैं नदियों का किनारों पर बहना, किनारों पर बहना। तो इसका जैसे तो कौन से बेसिन में, ए बनास बेसिन, बी चंबल बेसिन, सी लूनी बेसिन, डी ए व बी दोनों। तो इसमें होगा ऑप्शन होगा डी, ए व बी दोनों, ए व सी दोनों। यानी बनास बेसिन और लूनी बेसिन में किसका प्रस्ताव पाया जाता है, भूरी मिट्टी का प्रस्ताव पाया जाता है, भूरी मिट्टी का प्रस्ताव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मिट्टियों को जलवायु के आधार पर मिलान कीजिए। यानी राजस्थान की मिट्टियाँ दे रखी हैं, उसको जलवायु के आधार पर क्या कहते हैं, सम्मिलित करना है। जैसे कि सम्मिलित करना, जैसे ए ऑप्शन एडिसोल समता या शुष्क जलवायु, बी एंटीसोल्स, सेकंड अर्धशुष्क जलवायु, सी अल्पीसोल्स, थर्ड अब उपाध्य जलवायु, डी इंसेप्टिसोल्स, फोर्थ आदर्श शुष्क जलवायु। तो इसमें से मिलान करना कौन सी मृदा किससे संबंधित है। तो इसमें होगा एरिडोसोल्स मृदा। एरिडोसोल्स मृदा का संबंध किससे है, शुष्क जलवायु से। और एंटीसोल्स मृदा का संबंध किससे है, अर्ध शुष्क जलवायु से। वहीं अल्पीसोल्स मृदा का संबंध किससे है, उपाध्य जलवायु से। इंसेप्टिसोल्स मृदा का संबंध किससे है, आदर्श शुष्क जलवायु से। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4। तो 1 2 4 ये तो नहीं होगा, 1 2 3 4 ये हो जाएगा। 1 3 2 ये भी नहीं होगा, 1 4 2 3 ये भी नहीं होगा। अगला अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भारत सरकार द्वारा कब और कहाँ स्थापित की गई। यानी मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, ए 1959 जयपुर, बी 1958 जोधपुर, सी 1957 जालोर और डी 1956 जैसलमेर। तो मिट्टी प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, इसमें ऑप्शन होगा बी 1958 में जोधपुर में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन, उपलब्ध क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है। यानी सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में कौन सा जिला आता है, ए बाड़मेर, बी राजसमंद, सी जयपुर और डी ऑप्शन होगा जैसलमेर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि वाला क्षेत्र कौन सा होगा, बी राजसमंद होगा। सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि वाला क्षेत्र कौन सा होगा, बी राजसमंद। अगला क्वेश्चन, सेम की समस्या के निदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी सेम की समस्या के संबंध में बताना कौन सा कथन सत्य है, ए फलों के वृक्षों की कतारों के बीच में सेवन घास जानी चाहिए, बी जैव विविधता को बचाए रखने हेतु इस क्षेत्र में छोटे छोटे अभ्यारण्य बनाए जाने चाहिए, सी डिगी स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए, डी
उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन, सारे ऑप्शन सही होंगे, यानी फलों के वृक्षों की कतारों के बीच में क्या सेवन घास लगाए जाने चाहिए। और जैव विविधता को बचाए रखने के लिए, यानी जैव विविधता को बचाए रखने के क्षेत्र में क्या छोटे छोटे क्या अभ्यारण्य विकसित किए जाने चाहिए, ये भी सही है। डिग्गी स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किए जाने चाहिए, ये भी क्या है, सही है, सही है। अब वहीं यानी सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करता है, यानी कौन सी फसल है जो नाइट्रोजन तत्व की क्या करती है, वृद्धि। तो ए गेहूँ, बी चावल, सी कपास, डी मटर। तो कौन सा होगा, मटर हो जाएगा इस ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में लाल व ककरीली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, यानी लाल ककरीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। ए दक्षिण क्षेत्र में, बी मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में, सी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, डी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। तो लाल व कंकरीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस क्षेत्र में, पता मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में। किस मिट्टी में सर्वाधिक जल रिसाव व न्यूनतम नमी धारण करने की क्षमता पाई जाती है, यानी ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें न्यूनतम तो रिसाव होता है, यानी जल रिसाव, जल का तो रिसाव होता है और न्यूनतम नमी धारण करने की क्षमता होती है, ऐसी मृदा बतानी है। यानी कौन सी मृदा है ऐसी, ए रेतीली मृदा, बी लाल पीली मृदा, सी मिश्रित लाल काली मृदा, डी कौन सी मृदा, भूरी रेतीली मृदा। तो अपन को बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा रेतीली मृदा। रेतीली मृदा, रेतीली मृदा में किस ये जल का रिसाव होता है और न्यूनतम नमी धारण करने की क्षमता होती है। इस रेतीली मृदा को क्या बोलते हैं अपन, इस रेतीली मृदा को अपन क्या बोल सकते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी। इसे अपन मरुस्थलीय मिट्टी बोल सकते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी, इसे मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या बलुई मृदा, इसे क्या बोल सकते हैं, बलुई मृदा बोल सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। किसकी, ग्रेनाइट चट्टानों, चट्टानों की क्या पाई जाती है, प्रधानता। ग्रेनाइट चट्टानों की क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होती है। ये सारवती बाग में पाई जाती है, यानी राजस्थान के सारवती बाग में, सारवती बाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सारवती बाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये कौन सी रेतीली मृदा या मरुस्थलीय मिट्टी या बलुई मृदा पाई जाती है। इसमें ना नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन व कार्बन की क्या होती है, कमी, नाइट्रोजन कार्बन की कमी, और किसकी, कैल्शियम की दिक्कत होती है, कैल्शियम की क्या होती है, अधिकता होती है। और जिसके कारण इसमें क्या होता है, जल का तो रिसाव होता है, जल का क्या होता है, रिसाव, जल का रिसाव, और इसमें न्यूनतम नमी धारण करने की क्षमता होती है। क्या होती है, क्षमता होती है। ये कहाँ पाई जाती है, इसने इसका विस्तार, यानी इसको से रेतीली मृदा, इस मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, यानी पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में इसका क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। और किसके लिए, यानी ये मृदा किसके लिए उपयुक्त होती है, यानी कौन सी इस फसल, इसमें कौन सी कृषि कर सकते हैं, किस किस की, जैसे बाजरा, मूंग, मूंग हो जाएगा, मोठ हो जाएगा, तिल हो जाएगा, एक हो जाएगा गुवार, ये अपन फसल बोल सकते हैं। और भी हैं बहुत सारी बोल सकते हैं बस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट या नीच चट्टानों से हुआ है, यानी किस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट और नीच चट्टानों से किस मृदा का निर्माण हुआ, ए रेतीली मृदा, बी लाल पीली मृदा, सी मिश्रित काली मृदा, और डी भूरी रेतीली मृदा। तो लाल व पीली मृदा से किस मृदा का निर्माण हुआ है, इनमें लाल पीली मृदा का निर्माण किस हुआ है, ग्रेनाइट, शिस्ट और नीच चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें लोहे ऑक्साइड की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक।
किसकी मात्रा पाई जाती है? लोहे ऑक्साइड की मात्रा। लोहे ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है इसमें। तो कृषि के लिए किसकी कृषि की जाती है? मक्का, मक्का होती है, कपास, ज्वार बो सकते हैं, और बागानी फसलें, बागानी फसलें बो सकते हैं, बागानी फसलें बो सकते हैं। यानी इसका विस्तार कौन से क्षेत्र में? इसका विस्तार होता है जैसे इसका लाल पीली मृदा राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों में, लगभग मध्यवर्ती जिले होंगे, मध्यवर्ती राजस्थान में, लगभग मध्यवर्ती राजस्थान, जैसे अपन बोल सकते हैं सवाई माधोपुर हो सकता है, एक तो सवाई माधोपुर हो सकता है, लगभग मध्यवर्ती जिले आते हैं। करौली हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा, भीलवाड़ा के बाद एक टोंक हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। ऐसे क्षेत्र में इसका क्या होता है? विस्तार होता है। कौन सी मिट्टी का? लाल पीली मृदा का। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार की काली मिट्टी पर दक्षिण अरावली की लाल मिट्टी से निम्न से किस मृदा का निर्माण हुआ? यानी मालवा पठार, यानी हाड़ौती का पठार भी बोल सकते हैं इसको। मालवा पठार को कौन सा? हाड़ौती का पठार भी बोल सकते हैं इसको। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार पर दक्षिण अरावली की लाल मृदा से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? ए रेतीली मृदा, बी लाल व पीली मृदा, सी मिश्रित लाल काली मृदा, डी भूरी रेतीली मृदा। तो कौन सी मृदा का निर्माण हुआ? मिश्रित लाल काली मृदा का निर्माण हुआ। मिश्रित लाल व काली मृदा का निर्माण हुआ किसे? मालवा पठार की काली मिट्टी और दक्षिण अरावली की लाल मिट्टी से। इसका विस्तार क्षेत्र इसका विस्तार है, यानी इस मिट्टी का विस्तार कहाँ है? इस मिट्टी का विस्तार है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के लगभग जिले आते हैं इसमें। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के लगभग इसमें क्या क्या आते हैं? जिले। इस मिट्टी में क्या क्या होता है कि इस मिट्टी में लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग। इस मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? क्योंकि इसमें लोहे ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। लोहे ऑक्साइड की क्या पाई जाती है? लोहे ऑक्साइड की इसमें क्या पाई जाती है? मात्रा पाई जाती है। इसके कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। साथ ही इसमें क्या होती है? फॉस्फेट तत्व की अधिकता होती है। फॉस्फेटिक तत्वों की क्या होती है? प्रधानता। फॉस्फेट तत्व की क्या होती है? प्रधानता होती है, जो किसके लिए उपयुक्त होती है? यानी ये मृदा, कौन सी मृदा? मिश्रित लाल व काली मृदा किसके लिए, कौन सी कृषि की जाती है? किसी ज़्यादातर इसमें की जाती है? ये तो कपास प्लस मक्का, कपास और मक्का, इसलिए तो बोलते हैं मक्का। सार्वत्रिक मक्का कहाँ पाया जाता है? लगभग चित्तौड़ में पाया जाता है, क्योंकि मक्का की कृषि के लिए उपयुक्त मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लाल लोमी मृदा पाई जाती है, यानी लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा व कोटा, सी जयपुर व जैसलमेर, और डी गंगानगर। तो कहाँ पाई जाती है? कौन सी मृदा? लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा का विस्तार कहाँ है? ए डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। लाल लोमी मृदा का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सार्वजनिक जल अपर्दन व अवनालिका अपर्दन किस नदी बेसिन से होता है? बेसिन का भी तो आपको बताया था, यानी नदी का किनारों पर बहना, नदी का किनारों पर बहना क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। तो इसका विस्तार ए बनास बेसिन, बी चंबल बेसिन, सी माई बेसिन, डी लूनी बेसिन। किस क्षेत्र में इस नदी का विस्तार पाए जाते हैं? किसका? सार्वजनिक जल अपर्दन व अवनालिका अपर्दन, यानी किससे होता है?
कौन से नदी बेसिन से होता है राजस्थान में? कौन से होता है? ये होता है चंबल बेसिन से। सार्वधिक किससे होता है? चंबल बेसिन से। सार्वधिक इसका क्या होता है? प्रभाव होता है। जल अपरदन सार्वधिक का कितना % होता है? यानी राजस्थान में 2 तरह के अपरदन होते हैं। एक तो होता है वायु अपरदन, दूसरा होता है जल अपरदन। वायु अपरदन राजस्थान में सार्वधिक क्या होता है? जल अपरदन। सार्वधिक नहीं, सार्वधिक होता है वायु अपरदन। सार्वधिक क्या होता है? वायु अपरदन कितने % होता है? लगभग 70%। जबकि जल अपरदन कितना होता है? जल अपरदन होता है 30%। 30% जल अपरदन होता है। जबकि वायु अपरदन सार्वधिक किस क्षेत्र में होता है? यानी राजस्थान में सार्वधिक वायु अपरदन होता है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान। जबकि जल अपरदन सार्वधिक होता है चंबल बेसिन से। कौन से बेसिन से होता है? चंबल बेसिन से। चंबल बेसिन से होता है। चंबल बेसिन से क्यों? कोई पूछ ले क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर है ना कंदरायुक्त क्षेत्र है। यानी यहाँ पर किसके ऊबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है? उत्कात भूमि क्षेत्र है। यानी इस क्षेत्र में क्या है? उत्कात भूमि क्षेत्र। उत्कात भूमि क्षेत्र है। उत्कात भूमि क्षेत्र है, इसीलिए पाए जाते हैं। उत्कात भूमि क्षेत्र है, इसलिए इसका क्या होता है? जल अपरदन सार्वधिक होता है इसका। यानी जल अपरदन अब सार्वधिक क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र की बात की जाती है, ये सार्वधिक होता है। दक्षिण पूरी राजस्थान में होता है। पूरी राजस्थान में क्या होता है? जल अपरदन सार्वधिक होता है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा होता है। नदियों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक उत्कात भूमि का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? ये आ गया ना उत्कात भूमि। उत्कात भूमि का अर्थ होता है ऊबड़ खाबड़ भूमि। कौन सी भूमि? इसको बोलते हैं ऊबड़ खाबड़ भूमि। यानी इनका विस्तार किस किस जिले में? अगर जिले पूछे तो अपन को बताना है। फर्स्ट धौलपुर, दूसरा सवाईमाधोपुर, तीसरा पूछे तो करौली, चौथा पूछे तो कोटा। इसमें क्या पता है? विस्तार। तो इसका विस्तार किस किस जिले में है? ए धौलपुर सवाईमाधोपुर करौली में, बी उदयपुर कोटा जयपुर में, सी हनुमानगढ़ गंगानगर, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा है? धौलपुर सवाईमाधोपुर करौली। धौलपुर सवाईमाधोपुर करौली, ए ऑप्शन से हो जाएगा। वहीं दो सवाईमाधोपुर, इसमें सवाईमाधोपुर के पास इसमें सार्वधिक क्या पाया जाता है? भीड़ का अर्थ होता है, भीड़ मतलब सार्वजनिक जंगल, गहरे जंगल बोल सकते हैं या सार्वजनिक जंगल बोल सकते हैं। जंगल का क्या विस्तार, इसीलिए पेड़ों को क्या कहा जाता है? डाकों की शरण स्थली। नहीं, इसको बोलते हैं डांग क्षेत्र। नहीं, इसको करौली को बोल सकते हैं। इसको करौली को डाकों की शरण स्थली, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है? सार्वजनिक भीड़ पाई जाती है। इसे ये डांग क्षेत्र बोलते हैं। इसको डांग क्षेत्र है सारे। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मिट्टियों के कितने प्रकार हैं? यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मिट्टियों के कितने प्रकार बताइए? ए 7, बी 8, सी 6, डी 5। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मिट्टियों के कितने प्रकार हैं? 7। कितने प्रकार हैं? 7। जैसे कि अगले पेज पे लेते हैं। ये 7 प्रकार कौन कौन से हैं? किसके अनुसार? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार
7 प्रकार पे, जैसे कि पहला पहला हो गया एरिडोसोर्स मिट्टी, एरिडोसोर्स मिट्टी। दूसरी होगी एंटीसोल मृदा, एंटीसोल्स मृदा। तीसरी होगी अल्पीसोल्स मृदा, या इसे भी लिख सकते हैं अल्पीसोल्स मृदा। चौथी होगी इंसेप्टी मृदा। पांचवी होगी मोलिसोल्स मृदा, वर्टीसोल्स मृदा ले लो पांचवी, वर्टीसोल्स मृदा। छठी होगी मोलिसोल्स मृदा, और सातवीं अन्य मान लो, जो भी मिट्टी है लास्ट की जितनी बची है। अब इनका विस्तार चित्र पूछे, जैसे विस्तार चित्र का है एरिडोसोर्स मृदा, एंटीसोर्स। एरिडोसोर्स मृदा का विस्तार चित्र है, कहाँ स्थित है, पश्चिमी राजस्थान। यह मरुस्थल क्षेत्र है ना राजस्थान का जितना भी। इसका एंटीसोर्स मृदा का विस्तार क्षेत्र है लगभग शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, और भरतपुर और जयपुर में, जयपुर में इसका क्या है विस्तार। वही एल्पिसोर्स मृदा की बात की जाए तो इसका विस्तार है पूरी राजस्थान में। और इंसेप्टी मृदा के विस्तार की बात की जाए यह है दक्षिणी राजस्थान में। और वर्टीसोर्स मृदा की बात की जाती है है दक्षिणी पूरी राजस्थान में। और मोलिसोर्स मृदा की बात की जाती है कि इसका विस्तार है लगभग, मोलिसोर्स मृदा का विस्तार है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये दक्षिण राजस्थान से ऊपर मध्यवर्ती राजस्थान लगभग लगभग जिलों में पाया जाता है। अन्य मृदा में सभी सभी मिट्टी आ गई, जैसे किसी क्षेत्र किसी मिट्टी का विस्तार कहाँ है, किसका विस्तार कहाँ है। जैसे भूरी मिट्टी हो गई तो इसको विस्तार कहाँ है, भूरी पीली मृदा का विस्तार जैसे मध्यवर्ती राजस्थान में, इससे अन्य मिट्टी आ गई। इसमें अब जैसे जलवायु की बात करते हैं तो इन जलवायु क्षेत्र के आधार पर पूछ सकता है। जलवायु क्षेत्र के आधार पर जैसे कि किस क्षेत्र में कौन सी मृदा वह जलवायु पाई जाती है मृदा, जैसे कि शुष्क जलवायु, यहाँ पर शुष्क जलवायु हो गई, शुष्क हो गई, यहाँ पर अर्ध शुष्क हो गई, अर्ध शुष्क हो गई। यहाँ पर जैसे अल्पशोष मृदा में कौन सी होगी, कौन सी अल्पशोष मृदा उपाध्य जलवायु हो गई। और यहाँ पर इंसेप्टी मृदा में आद्य जलवायु हो गई, आद्य जलवायु हो गई। और वर्टीशोष मृदा में अति आद्य जलवायु हो गई। ऐसे पूछ सकते हैं। और इनमें लगभग सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भूरी रेतीली मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, यानी किसकी अधिकता पाई जाती है भूरी रेतीली मिट्टी में। ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी फास्फेट, डी कैल्शियम। तो भूरी रेतीली मृदा में किसकी प्रधानता पाई जाती है, सी फास्फेट मृदा की प्रधानता पाई जाती है। कौन सी मृदा में, भूरी रेतीली मृदा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में मिट्टी निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, यानी मिट्टी निर्माण में कौन सा कारण नहीं है। ए जनक सेल या मूल चटनी, बी वनस्पति व जलवायु, सी जीवाश्म व वायु। ये सभी, यानी मिट्टी निर्माण में कौन सा कारण नहीं है, यानी सभी कारण है, नहीं को हटा देना। ये सभी मिट्टी निर्माण में क्या है, सहायक। जनक शैली भी हो सकती है, वनस्पति भी हो सकती है, जल से भी मृदा का निर्माण होता है, जीवाश्म से भी होता है, आवास से भी होता है। मिट्टी निर्माण की अंतिम प्रक्रिया में से कौन सी है, यानी मिट्टी निर्माण की अंतिम प्रक्रिया बतानी है कौन सी है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ए
अप्रदन द्वारा, बी अपक्षय द्वारा, सी परिवहन द्वारा और डी निक्षेपण द्वारा। तो मिट्टी निर्माण की अंतिम प्रक्रिया है निक्षेपण द्वारा। कौन सी होती है? निक्षेपण द्वारा। कैसे होती है? जैसे ये क्या है? चट्टानी। ये चट्टानी, ये क्या है? चट्टानी। ये चट्टानी अब अगर टूटेगी तो यहाँ टूटती है, तो इसको बोलते हैं टूटना, यानी अपक्षय। अपक्षय या टूटना बोलते हैं इसको। अपक्षय टूटना बोलते हैं। ये जैसे नदियों द्वारा बहेगी जल के साथ, तो इसे जल के साथ बहता है, इसे बोलते हैं अपर्दन। अपर्दन बोलते हैं। ये जल के साथ आके यहाँ पे किसी खड्डे में इकट्ठी हो जाती है। इसे खड्डे में इकट्ठी हो जाती है, तो इससे मिट्टी का क्या हो जाता है? जमाव। मिट्टी का क्या हो जाता है? जमाव। इस मिट्टी का जमाव हो जाता है, इसे बोलते हैं निक्षेपण। इसे क्या बोलते हैं? निक्षेपण। और ये मिट्टी का निर्माण होने के बाद ये इसमें वनस्पति मिलके ना फिर नवीन मृदा का निर्माण होता है। नवीन मृदा क्या करता है? निर्माण होता है। घास फूस इसका मिश्रण होने के बाद में, जैसे वनस्पति हुई, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे पूछ लेता कई बार, जैसे कई बार पूछ लेता है अपक्षय मिट्टी निर्माण की प्रथम प्रक्रिया या प्रारंभ प्रक्रिया, सेकंड अपर्दन होगी, और थर्ड कौन सी होगी? निक्षेपण होगी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन किस क्षेत्र में होता है? ए दक्षिण राजस्थान, बी पश्चिमी राजस्थान, सी पूर्वी राजस्थान, डी उत्तरी राजस्थान। तो किस क्षेत्र में होता है वायु अपर्दन सर्वाधिक होता है? बी पश्चिमी राजस्थान में। अभी मैंने बताया था आपको दो प्रकार का अपर्दन होता है। एक तो वायु अपर्दन होता है अपने राजस्थान में, दूसरा होता है जल अपर्दन। जल अपर्दन किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा होता है। और वायु अपर्दन हवा के द्वारा होता है। ये कितना परसेंट होता है राजस्थान? 70%। ये कितना परसेंट होता है? ये 30% होता है। अभी तो सर्वाधिक होता है चंबल बेसिन में सर्वाधिक होता है, क्या होता है? जल अपर्दन। निम्न में से मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में सर्वाधिक मात्रा में यानी मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि सारी मात्रा किसकी पाई जाती है मिट्टी निर्माण में? ए खनिज, बी जल, सी वायु, डी कार्बन। तो किसकी मात्रा पाई जाती है सर्वाधिक? खनिज की मात्रा। खनिज की मात्रा कितनी पाई जाती है मिट्टी में? कितनी पाई जाती है? 40 से 45% किसकी मात्रा पाई जाती है मिट्टी में? खनिज की। और दूसरी बात की जाए तो जल की पाई जाती है। सेकंड नंबर पर जल की पाई जाती है कितनी परसेंट? 25%। और तीसरी बात की जाए तो वायु की भी कितनी होती है? 25%। और कार्बन को अपन हुमस भी बोल सकते हैं। हुमियस या हुमस जो भी है, यह 5 से 10% पाई जाती है। तो ये मिट्टी निर्माण का संगठन होगा, इसे बोलते हैं मिट्टी निर्माण का संगठन बोल सकते हैं, यानी मिट्टी का निर्माण इन चीज़ों से होता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती हैं? अम्लीय और क्षारीय हो जाती है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ कौन सी है? ए अपक्षलन, बी ऊपरी सतह से नीचे की ओर केशिका द्वारा रिसाव, सी नीचे से ऊपर की ओर केशिका द्वारा रिसाव, डी जल प्रवाह। तो किसके द्वारा होता है, यानी मिट्टी किसके द्वारा अम्लीय क्षारीय बनती है? किसके द्वारा होता है? सी ऑप्शन। किसके कारण? सी ऑप्शन। यानी क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर केशिका द्वारा क्या होता है? मिट्टी का किसका होता है? रिसाव होता है नीचे से ऊपर की ओर, जिसके कारण ऊपर मिट्टी क्या हो जाती है? सूख जाती है, जिससे क्षारीय मृदा का क्या होता है? निर्माण। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों का क्रम क्षेत्रफल के आधार पर होता है। ए एरिडोसोर्स, एंटीसोर्स, इंसेप्टिसोर्स, मोलिसोर्स, बी एरिडोसोर्स, एंटीसोर्स, मोलिसोर्स, इंसेप्टिसोर्स,
सी एरिडोसोर्स, इंसेप्टिसोर्स, मोलिसोर्स, एलिपिसोर्स, बी डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में आया था क्वेश्चन जी। फर्स्ट ग्रेड में आया था ये क्वेश्चन। तो क्षेत्र पे क्या आता है बताना है, कर्म सही बताना है। इसको बताना एरिडोसोर्स, एंटीसोर, इंसेप्टिसोर, मोलिसोर्स, ये ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में लोहित मृदा का विस्तार है, यानी लोहित मृदा कहाँ पाई जाती है। ए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में। बी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में। सी सवाईमाधोपुर, करौली, झुंझुनू में। डी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर में। और तो इसका विस्तार कहाँ है, सवाईमाधोपुर, करौली, झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन निम्न कथनों में से सही का चुनिए। ए मृदा का कण घनत्व पीटी अथवा डीपी में प्रदर्शित किया जाता है। बी ऑप्शन उत्सर भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो सही कथनों का चुनाव करना, यानी मृदा का कण घनत्व पीटी प्रदर्शित किया जाता है, ये तो सही है। उत्सर भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट मिलाते हैं मिट्टी में तभी तो इसकी उर्वरकता बढ़ती है। तो ए व बी दोनों, बी सही, सी ए कथन सही। तो इनमें से कथन हो जाएगा ए व बी दोनों सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल लेके हम मिट्टी से संबंधित सेकंड पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को यार लाइक और सब्सक्राइब किया करो यार। देख तो व्यू तो वो पाते लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो पाती, तो सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मोटिवेशन मिले और अच्छा से वीडियो बनाऊँ मैं। थैंक यू, तब तक के लिए।